भगवती कामाख्या की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महान पवित्रतम समय है आप सब लोगों के लिए। पिछले एक सप्ताह से गुवाहाटी नगर देवलोक बना हुआ है। मां कामाख्या का धाम तो ये नित्य है, लेकिन इस समय यहां सब देवता वास कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ, कामेश्वरी महाआराधना में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन हुआ है, उनका पूजन अर्चन हुआ है। अग्निदेव में आहुतियां देकर देवताओं को भोजन कराया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त देवी देवता इस शहर से, इस राज्य से, इस राज्य के वासियों से और इस राज्य के शासक से प्रसन्न और संतुष्ट हो गए हैं। कल 12 बजे अभिजित मुहूर्त में 8 दिवसीय इस महारुद्र यज्ञ का समापन होगा। जो लोग 8 दिन 7 दिन तक नहीं आ पाए, उनको भी उसमें आ जाना चाहिए, और जो आए हैं उन्हें अवश्य रहना चाहिए। पूर्णाहुति का समय यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उसका जो दर्शन करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, उनको पूरे महायज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूं कि जिस राज्य में धर्मगुरु का, ऋषि मुनियों का सम्मान होता है, उनकी बात मानी जाती है और उनके निर्देशानुसार राज्य में यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ, शिव रुद्राभिषेक निरंतर होते रहते हैं, निश्चित तौर से वो राज्य खुशहाल रहता है, उन्नति करता है और उसका भविष्य हमेशा के लिए उज्जवल ही होता है। लेकिन यह समय धरती वासियों को हमेशा प्राप्त नहीं होता। इस धरती में बड़े बड़े महान धर्मात्मा शासक हुए हैं, जिनके धर्मनिष्ठा और देवताओं की प्रसन्नता के कारण राज्यवासी सुखी रहे हैं और आज तक उनका यह कीर्ति गाई जाती है। उद्दंड शासक भी हुए हैं, जिन्होंने अपने राज्य में एक अनुष्ठान ही बंद करा दिया और स्वयं को ही सबसे ऊपर मानने लगे, और उस समय प्रजाएं दुखी हो गई। यह असम राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर, सौभाग्य है। यद्यपि धार्मिक साम्राज्य मेरा है, भगवान आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए जो 4 मठ स्थापित किए हैं, उसमें गोवर्धन मठ का जो संरक्षित क्षेत्र है, वो अंग पंग कलिंग समेत पूर्वोत्तर के सभी क्षेत्र ये गोवर्धन मठ के अधीन क्षेत्र हैं। और गोवर्धन मठ का अधिपति होने के नाते इस क्षेत्र की इस समय धार्मिक रक्षा करना
वहां धर्म का विस्तार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और वो हम सालों सालों से यहाँ करते आ रहे हैं। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य की परंपरा में पीठाधीश्वर को निर्देश दिए गए हैं, हमारे आचार्यों ने भी यही कार्य किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता और मुझे कार्य करने में सुविधा इसलिए ज्यादा हो रही है, और मैं प्रसन्न होकर के आप लोगों को आशीर्वाद दे रहा हूं। देवता लोग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इसलिए संभव हो रहा है कि तुम्हारे राज्य का जो शासक है वो एक धर्मात्मा पुरुष है। उस शासक को यह पता है कि राज्य का शासन उसके हाथ में है, लेकिन सब शासकों का जो नियंत्रण है उसके ऊपर एक और सत्ता है, और वो सत्ता भगवान नारायण की है, देवाधिदेव महादेव की है। इसलिए राज्य की सत्ता समृद्ध हो, देश की सत्ता समृद्ध हो, शासक प्रसन्न रहे और शक्तिशाली रहे, प्रजाएं प्रसन्न रहे, शक्तिशाली रहे, और उनके भविष्य उज्जवल हो, आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए एक ही बड़ा साधन है कि राज्य में ऋषि मुनियों का आगमन हो, शंकराचार्य का सम्मान हो, देवी देवताओं का आवाहन हो, उनका स्थापन और पूजन हो। यही एक साधन हमेशा हमेशा से होता आया है, और जिन जिन राजाओं ने और शासकों ने जो किया है, उनके राज्य में प्रजाएं हमेशा ही खुशहाल रही हैं। और ये खुशी का दिन है जब एक वक्त था जब संत लोग और स्वयं हमारे गुरु ब्रह्मलीन स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज देश की सत्ता से ये कहते थे कि हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उन्हें वापस दे दिया जाए, गौवध बंद कर दिया जाए, गुरुकुल खोल दिए जाए। लेकिन उन शासकों को उस समय समझ नहीं आता था। उन्हें लगता था कि ये बाबा 2000 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह हुआ कि देश को बहुत सारी संकट के साथ ये समय गुजारना पड़ा। और आज मैं बेहद आह्लादित और प्रसन्न हूं कि असम राज्य जो हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर से समृद्ध रहा है, यहाँ के शासकों ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी है, और महादेव ने यहाँ कृपा बरसाई है। ये द्वापर और त्रेता युग का भी इतिहास हमें बताता है। और आज फिर ये समय है जब माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि उनके ऊपर देश का भी बड़ा जिम्मेदारी है, राज्य तो वो चला ही रहे हैं, लेकिन उनका जो कर्मनिष्ठा धर्मनिष्ठा है उसके लिए पूरा देश उनका चाहने वाला हो गया है, और उनको राज्य से बाहर भी अहम जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। इसलिए वो कल यहाँ उनका आगमन हुआ था। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देवताओं को नमन किया है, अपने गुरु को आचार्य पादुका का पूजन किया है, और फिर वो अपने राजकाज के लिए कहीं प्रस्थान कर रहे हैं दूसरे राज्य के लिए। और अभी माननीय रिंकी भुइया शर्मा जी, वो हमारा एक बड़ा भक्त है। गोवर्धन कुंभ मेला, हिमालय पर्वत, जहां भी हमारा आदेश होता है उसका वो पालन करते हैं, और वहां जाकर उनके दिल में एक ही प्रार्थना होती है कि मेरे राज्यवासी सुखी रहें, असमवासी समृद्ध हो, उनका उज्जवल भविष्य हो, और उन सबका कल्याण हो। इसके लिए वो वहां जा जाकर पूजा करती हैं। और इससे अच्छा और समय एक धर्म
प्रसन्नता का इससे अच्छा समय अब नहीं हो सकता कि वहां का शासक और वहां की जो प्रथम जिम्मेदार मातृशक्ति है वो ये बोल सकते हैं कि हमने शंकराचार्य को अपने राज्य में आमंत्रित किया है, आदर के साथ उनको चतुर्मास करने के लिए कहा है। ये हमारी प्राचीन परंपराएं हैं कि शासक राज्य के कल्याण के लिए गुरु को, ऋषि को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन में जो पूजा अनुष्ठान होंगे, उनके साथ जो ऋषि मुनि संत आएंगे वो तपस्या करेंगे और उनकी तपस्या से राज्य का कल्याण होगा। और राज्य का कल्याण ही वहां के राजा का कल्याण है, वहां के शासक का कल्याण है। जिस राज्य की प्रजाएं दुखी हैं, जिस राज्य में धर्म कर्म का अभाव है, जहां यज्ञ अनुष्ठान प्रतिबंधित है, निश्चित वहां पर दुर्भिक्ष और भय होता है, प्रजाएं दुखी होती हैं और उसका जिम्मेदार वहां का शासक ही होता है। इसलिए सभ्य और संभ्रांत शासक की जिम्मेदारी होती है जो अपने राज्य में ऋषि मुनियों को आमंत्रित करें, उनका सम्मान करें और जो वेदों ने बताया है मानव जाति को सुखी करने का तरीका यज्ञ और अनुष्ठान करवाएं। रघुवंश के राजाओं की कहानी और चंद्रवंश के प्रतापी राजाओं का इतिहास यज्ञ से परिपूर्ण है। ये रुद्र महायज्ञ महाशक्ति संपन्न है। इससे असम राज्य और पूरा पूर्वोत्तर भारत सुख और समृद्धि से सशक्त हो जाएगा और संपूर्ण नागरिकों को आनंद मिलेगा। यज्ञ धरती के सुख से लेकर जिसकी जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं, जिसकी जितनी बड़ी कामनाएं हैं, यज्ञ भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि यज्ञ नारायण रूप है और देवाधिदेव महादेव वहां के प्रधान देवता होते हैं। भूमंडल में जब जब महादेव की आराधना हुई है, खुशहाली आई है। आप उसमें नहीं आ पाए थे कलश यात्रा के लिए। हम जो कार्य करते हैं उसका पुष्टि ऊपर से होता है। अपना कार्य सब कोई अच्छा मानता है, लेकिन यहां देवताओं की नजर होती है और देवता लोग पुष्टि करते हैं। और यज्ञ जब होते हैं तो इंद्रदेव बारिश किया करते हैं। ये कार्य अक्सर देखा गया है। रिंकी जी गोवर्धन में भी कई बार यज्ञ करी है, केदारनाथ में भी। जब पूजा संपन्न होती है, बारिश होती है। इंद्रदेव ने, मेघों ने वहां से कह दिया कि पूजा संपन्न हुई, भगवान ने स्वीकार किया। और यहां जब रुद्र महायज्ञ की शुरुआत हुई है, बहुत सारे भक्तगण उसमें शामिल हुए हैं। कलश यात्रा में बहुत सारे माताएं, बहनें, श्रद्धालु भक्तगण, हाथी भी था। हाथी का गजराज है, गजराज का पूजा भी हुआ है, गजराज का सवारी भी हुआ है। और ये भक्त लोगों ने हमें भी हाथी में आरूढ़ कर दिया। हर हर महादेव। उस समय कलश यात्रा संपन्न हो गई और जैसे ही मंडप प्रवेश हुआ है तो मेघों ने बारिश किया है। उन्होंने देवताओं की तरफ से बता दिया है कि अरे असम के भक्तगणों, प्रजाओं, राजाओं, तुम्हारा पूजा हमें स्वीकार है, क्योंकि दिल से हो रहा है। चाहे विधि विधान हमारे यहाँ जो सेवक गण है, बड़े बड़े नेता लोग हैं, सेवा में लगे हैं, विधि विधान उनको आता है, चाहे थोड़ा कम भी आता हो, लेकिन हृदय से जो कार्य किया जाता है उसको देवता स्वीकार करते हैं, महादेव प्रसन्न होते हैं। उस दिन भी वृष्टि हुई और निश्चित अग्निदेव वहां स्थापित हुए। हर कार्य के लिए अलग अलग अग्नि होती है। अग्नि के अनेक प्रकार हैं। उसमें यज्ञ कार्य के लिए जो अग्नि होती है वो
लाई जाती है, वो अग्नि मंथन के द्वारा लाई जाती है। अग्नि मंथन विशेष प्रकार की 2 लकड़ी होती है, तो उसमें एक लकड़ी में दूसरी लकड़ी को सटाकर उसको घुमाया जाता है और तेजी से घुमाया जाता है, उसको अग्नि मंथन कहते हैं। और जब 2 लकड़ियों का घर्षण होता है तो चिंगारी निकलती है। कई बार यज्ञों में ऐसा होता है कि बहुत कोशिश करने पर अग्निदेव प्रकट होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जबकि बारिश का समय है, बहुत कम समय में हमारे विद्वानों ने जब अग्नि मंथन किया, अग्निदेव प्रकट हो गए और यज्ञ कुंड में स्थापित हो गए। और उस दिन जब तक हवन चलता रहा, मौसम ठीक था। मेरे ख्याल से हमारा जो संयोजक है उसी दिन वो ही यजमान बना हुआ था। और जैसे ही यज्ञ एक दिन का हवन संपन्न हुआ तो एक मधुर मधुर बारिश आई और यज्ञशाला का सिंचन किया। विद्वान लोगों का नियम होता है कि जब पूजा संपन्न होती है तो ऊपर जल छिड़ देते हैं, वो विधि है। वो जल संचयन वो स्वयं देवताओं ने किया है। इस प्रकार से परम स्वतंत्रता के साथ आयोजित यह रुद्र महायज्ञ, इसका एकमात्र कारण है कि यज्ञ को कराने वाले उनका भावना पवित्र है, उनका भाव पवित्र है, ये मालूम है उन शक्तियों को जिनको हमने यहाँ बुलाया है। चतुर्मास व्रत, इसके लिए अभी उन्होंने चर्चा किया है कि हमने शंकराचार्य को आमंत्रित किया। मैं बता दूं ये अनादिकाल से चला आ रहा व्रत है। गृहस्थों का जैसे संगीता है वैसे सन्यासियों का है। जब बारिश होती है हम लोग एक जगह रहकर कहीं नहीं जाते, एक जगह रहकर तपस्या करते हैं, कुछ विशेष साधनाएं होती हैं, उसे करते हैं और उस राज्य के कल्याण के लिए वो सुपुर्द कर देते हैं। उनका विशेष आग्रह रहा है और हम अपने साधु मंडली के साथ यहाँ चतुर्मास व्रत के लिए आए हैं और 2 महीने तक बहुत भाव भक्ति से सेवा हुई है। सब भक्तों ने सेवा किया है, माननीय ने पूरा ध्यान रखा है, चाहे वो बाहर भी गए इस बीच में, लेकिन व्यवस्था पूरा एक नजर रखा है, ध्यान रखा है। और आज उसका परिणाम है कि इतना अच्छे से हम तैयारी करके महायज्ञ को संपन्न किए हैं। मैं कल इस पूर्णाहुति के लिए आप सबको ये कहूंगा, आप सब लोग यहाँ 12 बजे पहुंच जाए, पूर्णाहुति में भाग लें, दर्शन करें यज्ञ भगवान का और अपने जीवन को धन्य बनाए। कुछ भक्त लोग हमसे पूछ रहे थे कि यज्ञ में कुछ देना है, सामग्री दे सकते हैं क्या? तो जो लोग लाना चाहते हैं और पूजा और सामग्री ये द्वार से दे सकते हैं, क्योंकि भगवान का दरबार सबके लिए खुला है और पत्र पुष्प स्वीकार किया जाता है। वहाँ प्रमुख द्वार से दे देंगे और अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हम लोगों का यज्ञ का विधान कुछ अलग है। वहाँ ड्रेस कोड भी होता है और एक दिन पहले से भी कुछ व्रत होते हैं। ये आचार्य लोग भी यहाँ संपन्न कर रहे हैं और हमारे बीच बीच में यजमान होंगे और कल हमारा माननीय वहाँ रहेंगी पूर्णाहुति में, जो पूरे राज्यवासियों की तरफ से जो यहाँ आ पाएंगे और जो नहीं आ पाएंगे उनका सबका तरफ से वो वहाँ पूर्णाहुति देंगे। पूर्णाहुति उनके हाथ से हो जाएगा तो मतलब यज्ञ पूर्ण हो गया और समस्त असम वासियों के कल्याण। मंत्री अभी सिंघल जी वो अभी कहीं दरबार लगाएंगे। हमारा राम प्रसाद जी वो हमारा बहुत प्रिय भक्त है, त्रिपुरा का वरिष्ठ राजनयिक है, मंत्री थे वहाँ कैबिनेट, अभी माननीय उपसभापति है विधानसभा के। हमारा और भक्त अरुणाचल से भी आया हुआ है, कहाँ गया नियमर कारवा कहाँ है, उन्होंने भी यज्ञ में बहुत सेवाएं दी हैं। हमारा रातुल शर्मा जी जो मुख्य संयोजक है वो दिन रात एक करके राजकाल ऐसे हुआ करते हैं, समय बहुत कम था तैयारी के लिए, लेकिन 7 दिन के अंदर दिन रात काम किया है उनका टीम ने। एक मोटा है, मोटा कहाँ गया, उसने बहुत दौड़ धूप किया है। ये
डिब्रूगढ़ का मोराम का नेता है, बहुत पुराना नेता है, उसको भी आशीर्वाद दिया है हमने। इन लोगों ने दिन रात करके, हमने लगा था कि ये यज्ञ कैसे होगा, हमें